Hello students, in this video I will teach you chapter number 10 from English grammar. The name of the chapter is nouns gender. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10 पढ़ाऊंगी. चैप्टर का नाम है nouns gender. Masculine and feminine gender. Read the following nouns: boy, brother, uncle, man, girl, sister, aunt, women. The nouns in the left column stand for male living beings. The nouns in the right column stand for female living beings. Nouns में 4 तरीके के जेंडर होते हैं. पहला है मैस्कुलाइन. मैस्कुलाइन होता है मेल लिविंग बीइंग्स. मेल मतलब आदमी. तो लेफ्ट साइड के कॉलम में ऑप्शंस हैं बॉय, ब्रदर, अंकल, मैन. इन्हें हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. एंड जो फीमेल होती हैं, गर्ल्स होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, आंट, वुमेन. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन. A noun that stands for a male living being is said to be the masculine gender. Masculine gender कौन होते हैं? वो living beings जो male होते हैं. A noun that stands for female living beings is said to be of the feminine gender. और जो living beings female होते हैं उन्हें हम feminine gender बोलते हैं. Third type of gender is neuter gender. Read these nouns: pen, pencil, bat, ball. All these nouns are non-living things, so they are neither male nor female. So such nouns are of neuter gender. Neuter gender कौन से होते हैं? वो gender जो non-living things होते हैं. Nouns जो non-living things होते हैं उन्हें हम neuter gender बोलते हैं क्योंकि वो ना ही male होते हैं और ना ही female. For example, pen, pencil, bat and ball. इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर. वो नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंडर आता हो, ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, उसे हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर. लुक एट दीज 2 sentences. मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर. मिसेस वर्मा इज ऑल्सो अ डॉक्टर. वन वर्ड डॉक्टर कैन स्टैंड आइदर फॉर मिस्टर वर्मा or for Mrs. Verma. So we can use it either for a male or for a female. This means that doctor is of the common gender. Common gender कौन से होते हैं? जो living things के लिए होते हैं लेकिन वो दोनों ही मेल और फीमेल के लिए हो. जैसे डॉक्टर. डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. तो इसीलिए डॉक्टर जो नाउन है वो कॉमन जेंडर में आएगा. Let's read the definition of common gender. A noun that can stand for either a male or for a female is said to be of the common gender. वो noun जो शायद मेल हो या फिर फीमेल हो वो कॉमन जेंडर के अंडर आता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट. स्टूडेंट मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो वो कॉमन जेंडर में आएंगे. वैसे ही प्लेयर, क्लासमेट, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, कज़न, ये लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो ये सारे कॉमन जेंडर्स के एग्जाम्पल है. Let us read the masculine and feminine forms of some nouns. नीचे बॉक्स में masculine and feminine forms of nouns हैं. इन्हें आपको याद करना पड़ेगा. Let's give it a reading. Tiger. Tiger मेल होता है and tiger का female version is tigress. Buck का female version is doe. Bull का cow. Cock hen. Fox vixen. Peacock peahen. Horse mare, lion lioness. Husband, wife, son, daughter, boy, girl, man, woman, nephew, niece, prince, princess, sir, madam, uncle, aunt. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं नाउन्स के, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे कि इसका फेमिनाइन क्या होता है, इसका मैस्कुलिन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज. Underline the nouns in the following sentences and write whether they are of masculine, feminine, common or neuter genders. आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में और आपको देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या फिर न्यूटर है. आपको उस नाउन को अंडरलाइन करना है और जेंडर मेंशन करना है. फर्स्ट सेंटेंस, वीना रिस्पेक्ट्स हर टीचर्स. वीना इज़ नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का नाम है, वो फीमेल है तो जेंडर फेमिनाइन होगा. टीचर्स कॉमन जेंडर होगा क्योंकि टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. She is a doctor in this hospital. She is used for a girl, तो वो फेमिनाइन जेंडर होगा. डॉक्टर कॉमन जेंडर होगा क्योंकि डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, द गेट ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो गेट और हाउस नॉन लिविंग थिंग्स हैं
तो इसीलिए वो न्यूटर जेंडर हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बुक बिलोंग्स टू मीना। बुक इज़ न्यूटर जेंडर, वाई? बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड मीना इज़ नेम ऑफ अ गर्ल, तो वो फेमिनाइन जेंडर होगी। मे आई कम इन सर? सर मेल होते हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर है। द हॉर्स इज स्लीपिंग इन द स्टेबल। हॉर्स इज अ मेल, तो मैस्कुलाइन जेंडर, एंड स्टेबल इज नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज़ गोइंग टू बी न्यूटर बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है और एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, जय हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स। जय मैस्कुलिन जेंडर होगा क्योंकि वो एक लड़का है, और फ्रेंड्स कॉमन जेंडर होंगे क्योंकि फ्रेंड्स गर्ल भी हो सकते हैं और बॉय भी हो सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, द प्रिंस एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। प्रिंस इज़ अ मेल तो वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, एंड प्रिंसेस इज़ अ फीमेल तो वो फेमिनाइन जेंडर होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैस्कुलिन ब्लैंक है एंड फेमिनाइन में लिखा हुआ है ऑप्शंस, तो आपको वही टेबल को याद करना पड़ेगा। आपको याद करना है कि गर्ल का मैस्कुलिन फॉर्म क्या होता है, डॉटर का क्या होता है। वैसे ही मैस्कुलिन दिया हुआ है और आपको ये याद करना है कि उसका फेमिनाइन क्या होता है। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आंसर्स ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं। बॉय गर्ल, सन डॉटर, हॉर्स मेयर, सर मैडम, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, पीकॉक पीहेन, मैन वुमन, टाइगर टाइग्रेस, हस्बैंड एंड वाइफ। ये आप याद करोगे तभी आपको आंसर्स आएंगे। लास्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स इन बोल्ड फ्रॉम फेमिनाइन टू मैस्कुलिन। इस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हुए हैं और जो फेमिनाइन नाउन्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। हमें उन्हें मैस्कुलिन में चेंज करना है और सेंटेंस वापस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज, द न्यू एक्ट्रेस इज माई सिस्टर। एक्ट्रेस का मैस्कुलाइन जेंडर इज एक्टर एंड सिस्टर का ब्रदर, so the sentence will be, the new actor is my brother. Next sentence, my mother has gone to the market. Mother का masculine होता है father, so the sentence will be, my father has gone to the market. Third example, the daughters took care of their mothers. Daughters का masculine is going to be sons and mothers का masculine is going to be fathers. So the sentence will be, the sons took care of their fathers. साइड में जगह नहीं है तो मैंने डॉट 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 लगा दिया है, बट आप लोग पूरे सेंटेंसेस लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द प्रिंसेस हैड अ पेट टाइग्रेस। प्रिंसेस का मैस्कुलिन जेंडर इज प्रिंस एंड टाइग्रेस का मैस्कुलिन जेंडर इज टाइगर, सो द सेंटेंस विल बी, द प्रिंस हैड अ पेट टाइगर। लास्ट सेंटेंस, मैडम दोज गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास। मैडम का मैस्कुलिन जेंडर इज सर and girls का masculine gender is boys. So the sentence will be, sir, those boys are talking in the class. I hope आप सबको समझ आ गया हो कि इस एक्सरसाइज को हमें कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप जितने भी नाउन्स जेंडर्स के हैं लिस्ट, आप उन्हें याद करोगे, चारों जेंडर्स के डेफिनेशन याद करोगे और एक्सरसाइज दोनों बुक और अपने नोटबुक में लिखोगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो, इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस ऑल ऑफ यू।